जीतू भाई आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ जी रही आ है। रही है। जीतू भाई प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। वैसे मैं पहले परिचय दे दूं। जीतू भाई, जो भी आपने सबने सब तक ब्राउचर पहुंचा ही है, जो अहमदाबाद का गुरुकुल है हेमचंद्र संस्कृत पाठशाला, विश्वविख्यात गुरुकुल है। और जिसका वर्णन मैंने, जयसिंह जी ने और कुछ और साथियों ने भी किया है। काफी अच्छा अनुभव रहा है। जीतू भाई उसके सह संचालक का कार्यभार देख रहे हैं, तो उसके इस मुहिम तक पहुंचने में, इस मुकाम तक पहुंचने में जीतू भाई का काफी अच्छा अहम योगदान है और उनका अच्छा अनुभव है। और इसमें एक बड़ी चीज ये भी है कि इनके बेटे की शिक्षा भी उसी गुरुकुल में हो रही है, तो जिससे इनके निजी अनुभव भी घर के अंदर क्या समस्याएं आती हैं शिक्षा का की इस व्यवस्था को बदलने में, इस मतलब विरोधी विचार में जाने में, तो सारी चीजें हमें इनसे जानने को मिलेंगी। तो मैं शिक्षा के आगे व्याख्यान के लिए और हमारे बौद्धिक विकास के लिए मैं जीतू भाई को अनुरोध करता हूं कि अपना व्याख्यान शुरू करेंगे। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। मैं गुरुकुल से 21 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ पहला गुरुकुल जो है वो उत्तम भाई, जो हमारे अभी कुलपति हैं, उनके द्वारा उनके परिवार के बच्चों से प्रारंभ किया था। और हमने यहाँ शाहीबाग में, हम जहाँ रहते हैं उसके पास ही, हमने एक छोटा सा मकान, जो 2-3 कमरे का मकान था, उस समय मेरा बेटा 3 साल का था। तो जो उत्तम भाई का गुरुकुल था वो निवासी गुरुकुल एक फ्लैट में चलता था। तो हमारे बच्चे उस समय छोटे थे, तो हमने यहाँ पास में एक मकान में हमने एक गुरुकुल प्रारंभ किया था 3 बच्चों से, लकड़ी के खिलौने वगैरह लाके। तो ये लगभग 16 17 साल पहले की बात है। और उसके बाद जब बच्चा मेरा बड़ा हुआ 8 साल का, तब उसको वहाँ जो साबरमती में निवासी गुरुकुल जो है वो 11 साल पहले प्रारंभ हुआ। और वहाँ निवासी गुरुकुल में 13 बच्चों से प्रारंभ किया था, जो साबरमती गुरुकुल आज साबरमती गुरुकुल के नाम से पहचाना जाता है। आ रही है आपको सबको आवाज? मनोज जी, जी आवाज आ जी रही है बरोबर? हाँ जी आ रही हाँ है जी। हाँ। तो जो साबरमती का जो गुरुकुल है वो 11 साल पहले प्रारंभ हुआ 13 बच्चों से। और आज अभी वहाँ 100 बच्चे हैं। और उसकी कैपेसिटी जो है वो 100 बच्चों की ही है, तो वो फुल हो चुका है। और अभी 900 बच्चे वेटिंग में हैं। अभी कोरोना लॉकडाउन के दरमियान भी रोज ऑनलाइन फॉर्म, लोग रोज के कई फोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चे को गुरुकुल में डालना है, तो कैसे हो सकता है। तो इस दरमियान हमने जैसे ये कार्य तो चल ही रहा था। 900 बच्चे वेटिंग है, तो पहले हमारे पास वेटिंग तो कब से ही प्रारंभ थी। तो चेन्नई गुरुकुल, फिर हमने चेन्नई में 2 गुरुकुल प्रारंभ किए आज से 2 साल पहले, वहां अभी 250 बच्चे हैं। जोधपुर में गुरुकुल हुआ, बेंगलोर में 2 गुरुकुल हुए हैं, मुंबई में 2 गुरुकुल है, सूरत में गुरुकुल है। हमारा जो यहाँ शाहीबाग में जो हमने गुरुकुल प्रारंभ किया था वो अभी डे गुरुकुल के नाम से चलता है। वहाँ अभी 350 की संख्या है। और अभी जैसे राजस्थान में एक नाकोड़ा तीर्थ है, उसके पास में गुरुकुल प्रारंभ हुआ है। कोल्हापुर में गुरुकुल है। तो इस तरह से और कई जगह पे गुरुकुल प्रक्रिया में भी है। जैसे भीलवाड़ा में एक 200 बीघा में गुरुकुल प्रारंभ हो रहा है। वहाँ कोई ट्रस्ट की जगह थी, तो उनको जब गुरुकुल के बारे में मालूम पड़ा, तो वहाँ जो संत वगैरह उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनके ट्रस्ट मंडल को भेजा और अपने साबरमती गुरुकुल आए, तो वहाँ गुरुकुल वहाँ भी प्रारंभ हो रहा है। भोपाल में गुरुकुल प्रारंभ हो रहा है। ऐसे ही सूरत में और नए 3 गुरुकुल प्रारंभ हो रहे हैं। तो अब ये गुरुकुल की जो श्रृंखला है वो बहुत आगे बढ़ रही है। और लोग जो है, एक लोगों को एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में लग रहा है। अभी तक माँ बाप जो है वो शिक्षा दे रहे थे बच्चों को, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो उसके उसके जो व्यवहार है उसमें आधुनिकता जो है बहुत ज्यादा। मतलब आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देश पसंद नहीं, देश के लोग पसंद नहीं, देश की भाषा पसंद नहीं, देश की चीजें पसंद नहीं। तो ये ऐसी सब परिस्थिति में माता पिता भी विकल्प नहीं मालूम था। तो ये जब गुरुकुल का विकल्प मालूम पड़ा, तो हमारे वहाँ आज समझिए कि इतना ज्यादा लोग प्रवाह आ रहा है। और हर कोई व्यक्ति वहाँ गुरुकुल आता है तो बोलता है कि मुझे ऐसा गुरुकुल प्रारंभ करना है। तो उस प्रक्रिया में हमारे साथ इस्कॉन वाले जुड़े, आर्य समाज वाले जुड़े, बाबा रामदेव जी 2 बार आके गए, अन्ना हजारे जी आके गए। उसके बाद जैन संप्रदाय में भी अलग अलग दिगंबर संप्रदाय है, स्थानकवासी संप्रदाय है, तो वो लोग भी जुड़े, उन्होंने भी गुरुकुल प्रारंभ किए। इस तरह से पूरे राजीव दीक्षित का जो ग्रुप है पूरा,
वो जब भी गुरुकुल आता है वो तो ऐसा ही कहता है कि ये तो राजीव भाई के विचारों वाला गुरुकुल है। तो राजीव भाई वाले जो है विचार वाले, हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन वो जब यहाँ आते हैं और उनके बच्चों को यहाँ लेके आते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा बच्चा यहीं पढ़ेगा। तो इस तरह से सभी धाराएं जो है यहाँ जुड़ रही है और एक विचार वाले लोगों का ध्रुवीकरण हो रहा है गुरुकुल के माध्यम से। और मैं आपको और भी बताऊं कि जैसे हमने तो हमारे बच्चों को उस समय गुरुकुल में डाला था कि हमारे बच्चों को हम आज की आधुनिक जो शिक्षा है उसमें से वो पूरी डिग्री लक्ष्य है। बच्चों को एक मार्क सर्टिफिकेट मिल जाता है, चार दीवारों में 20 साल बेंच पे बैठे बैठे बोले तेरी पढ़ाई हो गई। उसको कोई कार्य क्षमता उसमें नहीं आती है, कोई उसमें सामर्थ्य नहीं आता है, उसके चरित्र का निर्माण नहीं होता है। मुझे आप बताइए, आज आज आप इतनी स्कूलों से संपर्क में होंगे, आप भी लोग कई स्कूलों से संपर्क में होंगे, मुझे वहां एक भी बच्चे का आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं उसके चरित्र का? तो हम हमारे गुरुकुल के सभी बच्चों का हम उनका सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हमारा बच्चा नीतिमान होगा, वो गुणवान होगा, वो संस्कारी होगा। तो शिक्षा जो है वो गुरुकुल शिक्षा में जब अंग्रेजों ने डिग्री को लाया तो उसके बाद से ही हमारा गुरुकुलों का नाश हुआ। तो डिग्री जो है वो एक अंग्रेजों के द्वारा खड़ा किया हुआ एक साजिश है और उसके तहत हम सब उसमें उस जाल में हम आ गए। लेकिन आज देखिए दुनिया के जितने भी राजा महाराजा हैं वो सब गुरुकुलों में पढ़े, हमारे महाराणा प्रताप हो कि शिवाजी हो, तो वो गुरुकुल में पढ़े। तो गुरुकुल में उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनको सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? तो आज हमारे मानस में से ये निकालना पड़ेगा। हमारे वहाँ कई पेरेंट्स आते हैं, बोले ये बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा, ये क्या नौकरी करेगा? हम कहते हैं कि आपको नौकर बनाना है कि ये दुनिया को नौकरी दे ऐसा बनाना है? हम तो यार राजाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो उस तरह से उनका मानस हमको बदलना पड़ता है। उनके अंदर जो ग्रंथियां बन गई है वो ग्रंथियों को भी निकालना पड़ता है। तो वो ग्रंथियों में से हम बाहर आएंगे, उस मानस में से बाहर आएंगे, तब हमें लगेगा कि सही मायने में गुरुकुल शिक्षा क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे वहाँ जो परिणाम मिले हैं गुरुकुल शिक्षा में, हमारे वहाँ जो छात्र आए हैं, ऐसे ऐसे छात्र आए हैं। प्रारंभ में हम जब बच्चे लिए तो कई बच्चे ऐसे थे जो मानसिक तकलीफ थी, जिनको इतना गुस्सा आता था एक बच्चे को कि उसको स्कूल से निकाल दिया था। अब वो बच्चा जब गुरुकुल में आया, एक ही महीने में उसका गुस्सा जो है वो 80% शांत हो गया। तो गुरुकुल शिक्षा जो है वो हमारे वहाँ वो पंचकोश का विकास करती है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय। तो ये पंचकोश का विकास जो है अवधारणा है, उससे उसका समग्र विकास होता है। तो हम जो गुरुकुल में भोजन देते हैं उसका भी इतना ही महत्व है। हमारे वहाँ गुरुकुल में जो दिनचर्या है उसका भी इतना महत्व है। आप अभी हमारे वहाँ गुरुकुल में बच्चे जो है वो 4:30 पौने 5 बजे उठ जाते हैं। उनकी जो दिनचर्या है उसमें फिर सुबह 2 घंटा उनका अभ्यास चलता है संस्कृत वगैरह का। फिर उनका जो खेल वगैरह जो है उसमें थोड़े शारीरिक उनका व्यायाम वगैरह, योग वगैरह होता है। और उसके बाद बच्चों को हम दारोष्ण दूध देते हैं, उसके साथ हम एक सारस्वत चूर्ण देते हैं, जिससे बच्चों की स्मृति जो है वो 500 श्लोक रोज के अवधारण कर सकेगा। तो वो सारस्वत चूर्ण हम दारोष्ण दूध के साथ देते हैं। अब दारोष्ण दूध और गर्म करके भी दूध दे सकते हैं। फर्क क्या है? देखिए, हम जो भोजन लेते हैं उसमें से हर 7 दिन पे एक धातु का निर्माण होता है, रस धातु, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज। तो उसके लिए 39 दिन लगते हैं। धारोष्ण दूध बच्चा पीता है तो वो 24 घंटे में वो 7 सप्त धातु बन जाती है। तो इस तरह से एक एक चीजों में हमने इतनी ध्यान रखा है। वहाँ उत्तम भाई बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि बच्चों को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। तो उसके बाद जो बच्चों का भोजन जो निर्माण होता है तो वो चूल्हों पे और गाय के गोबर के उपलों से बनता है। उसके बाद उनका बर्तन जो होते हैं वो सब पित्तल के बर्तन में रसोई बनती है। पात्र वगैरह जो है बच्चे कांस्य पात्र में भोजन करते हैं। उनके बर्तन जो है वो राख से साफ होते हैं। बच्चे जब भोजन करते हैं तो उनके पाँव के नीचे एक ढिचन करके ढिचनिया आता है, ढिचनिया। वो ये हमारा जो लेफ्ट पाँव है, लेफ्ट पाँव के नीचे, जिसमें आवाज नहीं कर बेटा, तो वो ढिचनिया नीचे रखते हैं। उससे उनका सूर्य नाड़ी जो है हमारी, ये सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती है तभी भोजन करना चाहिए और तो ही वो डाइजेस्ट होता है। तो ऐसी कई चीजें, कई ऐसे विज्ञान है वो बच्चे गुरुकुल में सहज रूप में एक जीवन शिक्षा के रूप में सीख लेते हैं। और अब फिर बच्चा जो भोजन करके उसका पात्र धोके राख से बर्तन साफ करता है, डिटर्जेंट का उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद बच्चे वाम कुक्षी करते हैं। हम जब भोजन करते हैं उसके बाद हमारा ढाबा, हमारा जो ये लेफ्ट हैंड है उस साइड हमको सोना है। उससे हमारे भोजन का पाचन बहुत अच्छा होता है। हमारे पाचक स्त्राव और रस वगैरह जो है उसमें अच्छी तरह से उसमें मिल जाते हैं और हमारी आंत की रचना भी इस तरह की है कि वो भोजन उसमें आगे बढ़ता है। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं
आज हमारे घर में हम बच्चों को ये सब नहीं कर पाएंगे। आप गाय का दूध कहाँ से लाएंगे? आप हम जो बच्चों को पानी दे रहे हैं वो अंतरिक्ष जल दे रहे हैं, बारिश का पानी, पित्तल के बर्तन में रसोई होती है। आज कौन से किसके घर में चूल्हे चल रहे हैं जिससे गोबर के उपलों से रसोई होती है? तो गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था है, वहाँ सभी व्यवस्थाओं को हमने बच्चों के लिए उपलब्ध कराया है और उसमें बच्चों का हमको बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है। उनकी स्मरण शक्ति, हमारे वहाँ एक बच्चा है जो 7 साल की आयु में आया था और 9.5 साल की उम्र में उसका सिद्ध है व्याकरण संपूर्ण उसका हो गया। तो व्याकरण पूरा होना, हमने काशी वगैरह में पूछवाया कई संतों वगैरह को, तो उन्होंने कहा कि इतनी छोटी आयु में किसी का व्याकरण पूरा हुआ वैसा 200 साल के इतिहास में नहीं बना है। तो देखिए एक सामान्य बच्चा, सामान्य घर का बच्चा और इतनी बढ़िया सिद्धि, इतनी बड़ी सिद्धि वो प्राप्त कर ली और अब वो उसकी आयु 16 साल की है। वो अब संस्कृत में श्लोकों की रचना करता है। देखिए संस्कृत में श्लोक की रचना करना, वो बड़े बड़े विद्वान आज संस्कृत के पंडित है, लेकिन वो संस्कृत में श्लोक की रचना नहीं कर पाते हैं। आप, हमारा वो बच्चा है, आप उसको कोई भी विषय दीजिए, वो एक ही मिनट में वो संस्कृत में श्लोक की रचना कर लेता है। उसने हजारों श्लोक बना लिए हैं और वो भी व्याकरण के बंधारण के साथ, छंद के साथ। तो वो मतलब बनाना वो बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन हमारा बच्चा खेल खेल में बना लेता है। अभी हमने उसको अवधारण करवाया तो वो महाशतावधान करता है। महाशतावधान मतलब 200 चीजें एक ही क्रम में उसको याद रहती है। समझो कि 200 लोग हैं और उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों ने कुछ भी बोला है, तो वो आपको बताएगा कि 150वें नंबर के व्यक्ति ने क्या बोला है, या आप उसको पूछिए कि ये बोला है वो कौन से नंबर वाले व्यक्ति ने बोला है, तो वो 200 चीजों को अवधारण कर सकता है। तो ये विद्या या इतनी धारणा शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये गुरुकुल जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक विशिष्ट प्रकार का मानव का निर्माण होता है। और आपको मालूम ही है हमारा भारत जो है विश्व गुरु था, वो हमारा विश्व गुरु क्यों था? ये गुरुकुलों के माध्यम से। उसमें गुरुकुलम ही मुख्य केंद्र स्थान में थे और पूरी दुनिया के लोग हमारे गुरुकुलों में अध्ययन के लिए आते थे और इस अध्ययन के द्वारा हम विश्व गुरु बने और हमने पूरी दुनिया को एक ज्ञान का सच्चा मार्ग दिखाया था और उस मार्ग से आज हम ही भटक गए हैं। तो अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गुरुकुल की और भी कई उपलब्धियां हैं। हमें भारत सरकार ने श्रेष्ठ संस्था का अवार्ड दिया है। भोपाल में हमें बुलाया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अपने हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र भाई मोदी, उनका भी अप्रैल महीने में 2019 में पत्र आया था कि गुरुकुल जो है सबके लिए मार्गदर्शक रूप बनेगा। उसके बाद हमारा जो है ये उज्जैन में एक अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन हुआ जिसमें भारत सरकार ने पूरा स्पॉन्सरशिप लिया था। 8 से 10 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खर्च किया, जिसमें 1200 गुरुकुल इकट्ठे हुए थे और उसमें बहुत बड़ा ब्रांडिंग हुआ है गुरुकुल का और उसके माध्यम से 15 देशों के डेलीगेट्स भी आए थे। फिर वो गुरुकुल आए तो आज हमारे पास अभी 15 देशों से भी ऑफर है गुरुकुल की। कनाडा से हमारे पास ऑफर है, यूएसए, उसके बाद नेपाल, बर्मा, भूटान, इंडोनेशिया सरकार का पत्र आया 15 गुरुकुल करने। तो ये कि वैश्विक आज एक माहौल बना है गुरुकुल के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। गुरुकुल शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय सिद्धियां भी प्राप्त हुई है। हमारे वहाँ का एक छात्र है तुषार तलावट, 2016 में इंडोनेशिया जकार्ता में उसका एक गणित की प्रतियोगिता थी। वहाँ 19 देशों के डेलीगेट्स थे, 1300 बच्चे थे। उसमें अपने छात्र का विश्व विजेता बना। उसने आज दिन तक के गणित के जितने भी रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट कैलकुलेशन इन द वर्ल्ड, वो रिकॉर्ड उसने बनाया। अब देखिए हमने उस बच्चे को सिर्फ गणित में ही तैयार नहीं किया, वो गुरुकुल में आके 11 साल की उम्र में गुरुकुल में आया तो वो संस्कृत भी सीखा, वो ज्योतिष भी सीखा, आयुर्वेद भी सीखा, वो गायन भी सीखा, वादन भी सीखा, नृत्य भी सीखा, घोड़ेसवारी भी सीखी। तो उसको गणित भी एक विषय के रूप में हमने करवाया। लेकिन गुरुकुल की शिक्षा की ये विशेषता है कि उसमें बच्चा जो है वो विशिष्ट रूप में ही हर विषयों में तैयार होता है। तो उस तरह से वो बच्चा हमारा तैयार हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ एक गुजरात में न्याय शास्त्र की सलाखा परीक्षा होती है, जिसमें पूरे गुजरात के जितने भी विद्वान पंडित होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह भी होते हैं, उस न्याय की सलाखा परीक्षा में हमारा गुरुकुल का छात्र प्रथम आया। खेल महाकुंभ होता है, कला महाकुंभ होता है, उसमें तबले में स्टेट लेवल पे अपना बच्चा प्रथम आया, वायोलिन में, मलखम में अपना बच्चा द्वितीय आया, घोड़े सवारी में अपना बच्चा प्रथम और द्वितीय आया। तो इस तरह से एक नाटक का था नसरुद्दीन शाह जो है, स्ट्रीट प्ले कंपटीशन होता है, उसमें हमारे बच्चे गए थे तो उसमें प्रथम आए। तो देखिए ये हमने बाह्य दुनिया के साथ भी उनको रखा, तो उसमें भी
आज दूर दूर तक कोई छात्र उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। और अभी तो उत्तम भाई का ऐसा कहना है कि आप दुनिया के 100 यूनिवर्सिटी, जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज, वहां से आप छात्र लेके आइए और हम गारंटी देते हैं कि हमारा छात्र, और आप दुनिया के कोई भी छात्र से उसकी प्रतिस्पर्धा कराएं तो हमारा छात्र उसमें उसको कहीं भी उसको पीछे छोड़ देगा, कोई भी विषय में वो उसको पीछे छोड़ देगा। देखिए ये इतनी गुरुकुल की सिद्धियां हैं, तो क्यों हम ऐसा शिक्षा जो कि हमारे जीवन में कहीं उपयोगी नहीं है, जिस डिग्री का कहीं आज नौकरी के लिए नौकरी, आज इस डिग्री से नौकरियां नहीं मिल रही है, बेकारों की फौज खड़ी हो रही है। एक प्यून के नौकरी के लिए 23 लाख आवेदन आते हैं, जिसमें पीएचडी किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए, एमबीए किए हुए विद्यार्थी आवेदन देते हैं। ये कितनी शर्मजनक बात है। तो क्यों हम हमारे इस गुरुकुल शिक्षा को पुनः प्रस्तावित ना करें, गांव गांव क्यों हम गुरुकुल प्रारंभ ना करें, और क्यों हमारे बच्चों को हमारे ढंग से तैयार करें। इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें हमारा साबरमती गुरुकुल आपको पूरा सहकार करेगा। मैंने मनोज जी से जब भी इनका फोन आया है, मैंने हमेशा इनको कहा है, हम हमेशा आपके साथ हैं और कोई भी तकलीफ आपको आएगी हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए इसमें बहुत बड़े साधनों की भी जरूरत नहीं है, आप जितने साधन हैं आपके पास उससे आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें यही है कि हमको हमको देखिए शुरुआत में हमारे पास कष्ट भी आएंगे, हमको क्योंकि दुनिया के विपरीत जाके ये कार्य करना है, लेकिन उस समय हमको अड़ग रहना है, मजबूत रहना है। सफलता आपकी खड़ी है आपके लिए। देखिए मैं बोलता जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग, आप मुझे सवाल कीजिए, आपके मन में कोई प्रश्न है तो उससे ज्यादा बेहतर आपका उसका समाधान होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मनोज जी, मनोज जी। जी। हाँ, जैसे मैंने तो थोड़ी रूपरेखा दी है गुरुकुल की, आप कुछ प्रश्न मुझे रखिए मेरे सामने तो मैं उस तरह से आगे उसका समाधान करूं। सभी से अनुरोध है कि इसको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अगर हम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि जीतू भाई ने भी कहा है कि गुरुकुल के संबंध देखिए में, गुरुकुल, उनके बच्चों के संबंध में कुछ विचार आपके दिमाग में हो, कुछ प्रश्न हो, तो वो पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरी जी। बेटी अभी 16 साल की हुई है, वो 3 साल की थी तभी से वो गुरुकुल में पढ़ रही है। मैंने अभी मेरी बेटी को पूछा कि तुझे डिग्री लेनी है क्या, तो उसने मुझे ना कह दिया। मैंने कहा क्यों बेटा, तो बोले मैं डिग्री लेने जाऊंगी तो मेरा जो अभ्यास चल रहा है अभी, मेरा कलाओं का, विद्याओं का, तो वो मेरा अभ्यास सब बीच में ब्रेक हो जाएगा। अब मेरी बेटी का मैं आपको अभ्यास की आपको मैं जानकारी दूं, उसको अभी 6 भाषाएं आती है। वो संस्कृत में संस्कृत पढ़ रही है, व्याकरण कर रही है, वो गुरुकुल में भी संस्कृत पढ़ा भी रही है, शास्त्रीय संगीत में विशारद हो रही है, भरतनाट्यम उसका पूर्ण हो गया है, वो आयुर्वेद में औषधियों का निर्माण कर रही है, आयुर्वेद पढ़ रही है, एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा हो गया है, वो संतूर बजाती है, तबला बजाती है, हारमोनियम बजाती है, कई वाद्य बजा लेती है। उसके बाद सिलाई सिलाई बुनाई, शिवन गुथन बोलते हैं, केश गुथन कला है, गवली है, रंगोली है, कैलीग्राफी है, पाक कला है, मेहंदी कला है, ज्योतिष है, वास्तु है, योग है, वस्त्र परिधान कला जो फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, तो ये सब विद्याएं उसको आती है और वो किसी को सिखा सकती है। अब मुझे बताइए उसे कौन सी डिग्री की जरूरत है, जब इतनी विद्याएं और कलाएं आती हैं। वो खुद मुझे कह रही है कि मुझे डिग्री नहीं लेनी है। तो हमें ऐसा समाज खड़ा करना पड़ेगा। और देखिए आज हमारे पास डिग्री है, हमें बताइए हमारी डिग्री कहाँ काम आ रही है। और ये किसी बच्चे को डिग्री चाहिए तो नेशनल ओपन स्कूल से वो डायरेक्ट एग्जाम दे सकता है और वो आसानी से डिग्री ले सकता है और वो आगे मेन फील्ड में, मेन स्ट्रीम में उसे जाना है तो वो जा सकता है। तो वैसे कई बच्चों को हम, जिसको आयुर्वेद में आगे जाना है, तो आयुर्वेद में हम उनको ये डिग्री के माध्यम से भी उसे आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जिसको आगे इस तरह से आगे डिग्री की, देखिए आयुर्वेद में जांच चिकित्सा करनी है तो वहां डिग्री की जरूरत है, बाकी कई डिग्री की जरूरत नहीं है आपको, जी। बाकी के कोई व्यवसाय में डिग्री की जरूरत नहीं है। जीतू भाई, इसमें गुरुकुल में एक तो विषय और क्या शुल्क है, कैसे आप वो करते हैं, आर्थिक वो कैसे चलता है, उस पे जरा बता दें। एक मिनट, आपने क्या कहा, यहाँ आवाज हो रहा था मेरा थोड़ा घर में, बोलिए क्या कह रहे हैं आप। अगर एक तो विषय
गुरुकुल में कितने विषय हैं, हाँ किस विषय किस प्रकार से हैं वो, और आर्थिक जो चीजें हैं वो आप कैसे पूरी करते हैं, उसके बारे में। देखिए गुरुकुल जो थे हमारे यहाँ, गुरुकुल जो दान से चलते थे पहले भी, और हमारे यहाँ शिक्षा निशुल्क होती थी। लेकिन अभी इतना बड़ा आज की आधुनिक जीवन शैली में हर चीज का पैसा लग रहा है, हर चीज का हमको लेबर चुकाना पड़ता है, गुरु को दक्षिणा देनी है। तो उसके लिए हम लोग एक टोकन अमाउंट रख सकते हैं। अभी जैसे हमारा जो कन्या गुरुकुल है तो वहां पर कुछ ऐसी टोकन अमाउंट लेते हैं, और उसके बाद जो बच्चा फीस नहीं दे सकता है तो उसको हम लोग एडजस्ट भी करते हैं, और वर्ष के अंत में जो पैसा कम पड़ रहा है तो हम कुछ पेरेंट्स मिलके ही उसकी पूर्ति कर लेते हैं। और अभी आप हमने साबरमती गुरुकुल में हमने एक प्रयास किया है, अभी बच्चों ने कई उत्पाद बनाए हैं, जैसे दंत मंजन बनाया, साबुन बनाया, धूप बत्ती बनाई, अर्क बनाया, नस्य बनाया, अमृत बिंदु तेल बनाया। तो हमने पीताम्बरी का बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बनाया है, और उसका हमको बहुत अच्छा परिणाम मिला है। उसका हमको बहुत अच्छा एक हमने स्वदेशी स्टोर बनाया गुरुकुल में, तो उसके द्वारा हमें उसकी इनकम भी गुरुकुल को मिलनी प्रारंभ हो गई है। अभी बच्चे खुद कपड़ा बना रहे हैं, आसन बना रहे हैं बैठने के। तो ऐसे हम उसको एक उद्योग के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को ऐसी उद्योगों की तालीम जिससे बच्चा स्वनिर्भर भी हो जाएगा, और गुरुकुल को उससे इनकम भी होगी। आज देखिए हर एक के घर में हमको तेल चाहिए, घी चाहिए, शुद्ध जैविक आहार चाहिए, तो ये सब आप देसी गुड़ चाहिए, शक्कर चाहिए, तो ये पूरी गुरुकुल उसकी व्यवस्था करेगा। तो इस तरह से आप उसको गुरुकुल को स्वावलंबी भी बना सकते हैं। और अब वर्तमान में कितने विषय हैं गुरुकुल में? अभी गुरुकुल में देखिए अपने यहाँ उसका क्लासिफिकेशन हमने 72 विद्याएं और कलाओं में किया है, और 64 कलाएं और विद्याएं वो स्त्रियों की है, और 72 कलाएं और विद्याएं पुरुषों की है। उसकी मैं लिस्ट आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उसमें लगभग सभी आज के जितने भी हमारे यहाँ व्यवसाय हैं, जितने भी उद्योग हैं, उसके सबका उसमें उसको ज्ञान मिल जाता है। उसमें धातु शास्त्र है, उसमें आयुर्वेद है, ज्योतिष शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, न्याय शास्त्र है, तो सभी प्रकार की कलाएं हैं। गुरुकुल में बच्चे प्राचीन वाद्य बजाते हैं, 200 जितने प्राचीन खेल खेलते हैं, वक्तव्य कला है, ऐसे कई प्रकार की जो कलाएं हैं और विद्याएं हैं वो गुरुकुल में सिखाई जाती है। उसकी सूची मैं आपको भेज दूंगा। और इसमें जो आप वो करवा रहे हैं, जो स्टेप है, जैसे आगे बढ़ता है बच्चा, तो वो कैसे प्रमोट करते हैं, क्लास वाइज या क्या क्राइटेरिया आपका आगे प्रमोट करने का? एक बच्चे ने कितना सीखा उसको कैसे, जैसे यहाँ तो क्लास होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं, जैसे गुरुकुल की जो शिक्षा है ना वो व्यक्तिगत शिक्षा होती है। हमारे यहाँ हर बच्चे का इंडिविजुअल टाइम टेबल बनता है। देखिए 2 बच्चे हैं, समान आयु के हैं, 10 साल की आयु है, लेकिन वो बच्चा कि कोई बच्चा गणित में अच्छा है, कोई संस्कृत में अच्छा है, किसी को तबला अच्छा लग रहा है, किसी को सारंगी अच्छी लग रही है। तो हम बच्चे की रुचि के हिसाब से उसका टाइम टेबल डिजाइन करते हैं, और उसके हिसाब से हम फिर बच्चों को तैयार करते हैं। देखिए हीरा होता है ना, हीरा, वो एक एक हीरे को हमको गढ़ना पड़ता है। तो गुरुकुल शिक्षा भी वो व्यक्तिगत शिक्षा है, और उसमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखिए मैकेले शिक्षा में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बैल है, घोड़ा है, गधा है, मछली है, सांप है। अब मैकेले क्या कह रहा है, सबको झाड़ पे चढ़ने को कह रहा है। मुझे बताइए मछली कभी झाड़ पे चढ़ पाएगी? तो मछली जिंदगी भर ये अफसोस करती रहेगी कि मैं झाड़ पे नहीं चढ़ पाई, क्योंकि उसको झाड़ पे चढ़ने, उसको पानी में तैरने का मौका ही नहीं मिला। तो गुरुकुल शिक्षा ऐसी है कि वो हर व्यक्ति को उसको अलग ढंग से उसको ढालती है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो गॉड गिफ्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषताएं हैं, और उस विशेषता के हिसाब से उस बच्चे को तैयार करना होता है, और उसी से उसको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे हमको। सभी से अनुरोध है, और कोई विषय कोई पूछना चाहें भी शिक्षा को लेके? देखिए गुरुकुल की शिक्षा जो है, मैं एक बात और उसमें जोड़ूंगा, ये शिक्षा जो है वो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है।
हम क्या समझते हैं कि बच्चा हमारा 5 साल का हो जाता है तब हम स्कूल ढूंढने जाते हैं कि कौन सी अच्छी स्कूल है, कहाँ उसे संस्कार मिलेंगे। वो हम बहुत देरी कर चुके होते हैं। जब बच्चा गर्भ में अवतरण करता है, हमें अवतरण कराना है, आत्माओं को अवतरण कराना है, तो हमें वैसे शास्त्रों का हमें मार्गदर्शन लेना होगा और उसके द्वारा बच्चों का अवतरण कराना होगा। और 9 महीने वो बच्चा उस तरह से उसको आयुर्वेदिक औषधियां देनी है, उसको सिजेरियन के द्वारा उसका उसका जन्म नहीं करवाना है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं कि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ये सब विद्याएं हम परिवारों में उसको लाना पड़ेगा, उसकी जागृति लानी पड़ेगी और उसके लिए हमें ऐसे केंद्रों का निर्माण करना होगा। और ऐसे कई केंद्र चल रहे हैं, उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो उस तरह से हम ये जो काल है, पहला 5 साल का जो है लालियत पंचवर्षाणी, चाणक्य ने एक श्लोक किया है, लालियत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत, यानी 10 उसके बाद के जो 10 साल हैं उसमें हमें उसे अनुशासन में लाना है, उसे नियमों में लाना है और 16 साल के बाद वो हमारे साथ मित्र के समान उसके साथ व्यवहार करना है। तो इस तरह से ये शिक्षा जो है गर्भ से लेके हमारे पूर्ण प्रौढ़ अवस्था तक की शिक्षा होती है। शिक्षा वो सिर्फ 10 साल 15 साल या 12 साल की शिक्षा नहीं होती है। ये बात सभी को ध्यान में रखनी है। जी। तो आप अभी आपके वहाँ ये गर्भ संस्कार का केंद्र भी प्रारंभ कर सकते हैं और उसके द्वारा जो भी युवक युवती हैं वो उसमें जुड़े और वो उसका ज्ञान लें। उसके शास्त्र हैं वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसके आप हमारे पास ट्रेनिंग के आप कहेंगे तो उसको हम ये जूम के माध्यम से हम उसका भी सेमिनार कर सकते हैं। और मनोज जी ने मुझे बताया था कि आप भी इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मूल मूल होगा, ये मूल है, समझिए आप। शिक्षा का मूल है वो गर्भ संस्कार है। तो वहां से शिक्षा प्रारंभ होगी तभी वो शिक्षा पूर्ण कहलाएगी और श्रेष्ठ शिक्षा बनेगी। हमारा जो विचार बन रहा है वो ये है कि गर्भाधान से लेके और 6 साल तक का एक गुरुकुल हम करने पर विचार कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब उस गुरुकुल में इतना आपको विचार किया, बहुत इसके खर्च आगे भी की नहीं गहराई होगा। से पूरा विचार नहीं किया अभी। जैसे देखिए विषय कैसे आप होंगे, क्या होगा। यदि छोटे बच्चों का यदि गुरुकुल करते हैं जी जी। तो वो तो बहुत बहुत ही कम खर्च में आप आसानी से वो गुरुकुल चला पाएंगे। उसके लिए आप जो गृहस्थी लोग हैं उन्हीं को हम ट्रेनिंग दे देंगे और वो गृहस्थी लोग जो है, ऐसी कई माताएं हैं, वही आपका ये 6 साल तक का गुरुकुल चला पाएंगी। कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ आपको एक रेंट पे मकान लेना पड़ेगा या ऐसी कोई जगह हो जहाँ कुछ 5-7 रूम हो। उस भवन से आप गुरुकुल प्रारंभ कर सकते हैं, उसको आप किराए पे लेके उसको प्रारंभ कर सकते हैं। इसको कैसे करना ज्यादा उचित महसूस करते हैं आप भी? इसको निशुल्क रखा जाए या इसमें शुल्क रखा जाए, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे?